Good morning, students. Myself Anshu Vishnoi from St. Mary School, Nagina. Today, I am going to teach you SST of class 3rd. See here, it is your book in my hand. Just you see, your book name is Social Studies and it is published by Prachi Publication. So, students, just please open lesson 1 of this book. Open page number 9, chapter 1. The topic is family and its types. Family and its types. Let us read the chapter in brief. A family is a group of people comprising parents and children. There are different types of families. In some cases, a family also refers to a group of relatives and their dependents such as grandparents, uncles, aunts, cousins, forming one household. Members of a family live together. Means परिवार एक ऐसा ग्रुप है जिसमें पेरेंट्स, माता पिता और बच्चे रहते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्थानों पर, कुछ जगह पर परिवार में एक ग्रुप होता है रिश्तेदारों का, नाते रिश्तेदारों का, और उनके ऊपर जो उनके आश्रित परिजन हैं उनका, जैसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल, आंट्स, कजिन्स, और वो सभी एक मिलकर परिवार बनाते हैं। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लिव टुगेदर, एक ही परिवार के सदस्य सभी एक साथ रहते हैं। फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एन इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति के लिए परिवार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको परिवार को किसी भी व्यक्ति का पहला समाज माना जाता है। परिवार को व्यक्ति के पहले समाज की उपमा दी जाती है। फैमिली इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर ए चाइल्ड, परिवार एक बच्चे की पहचान है। अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज फैमिली फॉर ऑल हिज नीड्स, बच्चा अपनी सभी जरूरत के लिए परिवार पर ही निर्भर करता है, परिवार पर ही डिपेंड होता है। इट इज अ प्लेस वेयर वन डेवलप्स इमोशनल अटैचमेंट विद वन अनदर, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चा भावात्मक रूप से, प्रेम से रिश्तों में बंधा हुआ होता है, रिश्तों की डोरी में वो बंधा हुआ होता है। चेंजेस इन अ फैमिली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर फाउंड इन डिफरेंट कल्चर्स एंड प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग संस्कृति में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी बिग फैमिलीज कंसिस्टिंग ऑफ मैनी मेंबर्स, पहले जमाने में एक ही परिवार में कई सदस्य होते थे, माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य भी साथ साथ रहते थे। सिंस मोबिलिटी वॉज डिफिकल्ट इन ओल्डन टाइम्स, पीपल यूज टू लिव टुगेदर, पहले समय में बाहर जाकर रहना थोड़ा मुश्किल था, कठिन कार्य था, इसीलिए वो सभी लोग साथ साथ रहते थे। बट with the growing changes like development in terms of education and urbanization, people started moving out. लेकिन जिस तरह से समय बदलता गया, विकास का दौर चला और विकास होता चला गया, एजुकेशन में हो चाहे वो शहरीकरण में हो, लोगों का रुझान शहरों की तरफ हुआ और लोगों ने छोटे स्थान से छोड़कर बड़े स्थानों की तरफ जाना शुरू कर दिया। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, family is a universal institution but its structure varies from one society to another. There are majorly two types of families, joint family and nuclear family. यद्यपि इंसान शुरू से ही परिवार में रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी बनावट अलग अलग स्थानों पर बदल जाती है। आज हम बात करेंगे दो मुख्य प्रकार के परिवारों की, जॉइंट फैमिली जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त परिवार, और न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकल परिवार। नाउ सी द जॉइंट फैमिली। क्या है जॉइंट फैमिली? द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज ओरिजिनली बीन अ ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, मुख्य रूप से जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार भारत में शुरू से ही होता चला आ रहा है। अ लार्ज अनडिवाइडेड फैमिली वेयर मोर देन वन जनरेशन लिव टुगेदर इन अ कॉमन हाउस इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, एक बहुत बड़ा बिना बंटवारे का परिवार जो एक साथ एक ही छत के नीचे रहता है उसको हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार कहते हैं। नाउ पेज नंबर 10, इट इज अ टाइप ऑफ फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, अंकल, aunt and children live
यूनाइटेडली अंडर वन रूफ। यहाँ पर एक ही परिवार में दादा दादी, माता पिता, अंकल आंटी और उनके बच्चे एक साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अ जॉइंट फैमिली लर्न गुड हैबिट्स, मैनर्स एंड मोरल वैल्यूज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर बच्चे, ज्वाइंट फैमिली के बच्चे या संयुक्त परिवार के बच्चे अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और जीवन के मूल्यों को या जीवन में अपनाई जाने वाली अच्छी अच्छी बातें अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से सीखते हैं। चिल्ड्रन आर नर्चर्ड प्रॉपरली इन अ जॉइंट फैमिली। ऐसे बच्चे जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनका भरण पोषण, उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे प्रकार से किया जाता है। दे प्रोवाइड एन एनवायरमेंट विच इज कंडसिव फॉर सोशल एंड मेंटल वेल बीइंग। वो इस तरह के माहौल में रहते हैं, इस तरह के वातावरण में रहते हैं जहाँ पर उनको सुटेबल, जहाँ पर उनको उनके योग्य ही ऐसा माहौल मिलता है जिससे कि वो सामाजिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत ही अच्छे से उनका दिमाग विकसित हो पाता है। ऐसे माहौल में वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। अ फैमिली ग्रुप दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली इज बिकमिंग अ सोशल स्टैंडर्ड दीज डेज। आजकल समाज में एकल परिवार का ही चलन है। दिस टाइप ऑफ फैमिली हैज लिमिटेड नंबर ऑफ किनशिप। इस तरह के परिवार में केवल खून के रिश्ते के ही 2, 3 या 4 लोग रहते हैं। जनरली द न्यूक्लियर फैमिलीज आर फाउंड इन द अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज। इस तरह के परिवार, एकल परिवार आजकल नगरों में और महानगरों में ही मिलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्मॉल फैमिली एंजॉयज अ पीसफुल एंड हार्मोनियस एटमॉस्फेयर। इस तरह के परिवार में, परिवार के लोगों में कोई आपसी मतभेद नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। बहुत छोटा परिवार होता है और वो शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और छोटा परिवार सुखी परिवार की जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करते हैं या उसी तरह से ये लोग रहते हैं। वर्किंग पेरेंट्स, काम करने वाले पेरेंट्स। वर्किंग मीन्स जो जिनके पेरेंट्स किसी भी काम में रहते हैं। काम मीन्स व्यवसाय में। आजकल प्रचलन हो गया है कि पहले तो जेंट्स ही काम करते थे, आजकल लेडीज भी वर्क करती हैं। तो वर्किंग पेरेंट्स उन्हीं माता पिता को कहा जाता है जिसमें दोनों ही वर्क करते हैं। इन टूडेज मॉडर्न टाइम, आज के आधुनिक युग में फैमिली लाइफ इज चेंजिंग एंड सो इज द रोल ऑफ मदर एंड फादर एट होम एंड वर्क। आजकल के आधुनिक युग में जीवन बदल रहा है, जीवन जीने की शैली बदल रही है, जीवन जीने का तरीका बदल रहा है और उसमें माता और पिता दोनों ही घर पर भी रहते हैं और काम पर भी जाते हैं। Nowadays, families with 2 full-time working parents are found in the urban and metropolitan areas. आजकल परिवार में, नगरों में और महानगरों में इस तरह के परिवार मिलते हैं जिसमें माता पिता दोनों ही वर्किंग में हैं, फुल टाइम वर्किंग करते हैं। मोreover, these trends is on the increase। और आजकल इस तरह के परिवार का चलन बहुत अधिक बढ़ रहा है। Certainly, working parents minimize the financial stress of the family। वास्तव में जो कामकाजी पेरेंट्स हैं, कामकाजी माता पिता हैं, इन्होंने आर्थिक तंगी को बहुत अधिक कम कर दिया है। आजकल का जो जीवन शैली का जीने का उनका तरीका है वो बहुत ही सुविधाओं से पूर्ण हो गया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। इन सच फैमिलीज, ऐसे परिवार में देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन पेरेंट्स। इस तरह के परिवार में माता पिता के बीच में काम को वो बांट कर करते हैं या मिलजुल कर काम कर लेते हैं। दे अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद ईच अदर एंड अज्यूम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क। वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और अपनी जिम्मेदारियों को दोनों ही मिलजुल कर पूरी तरह से उठाते हैं, चाहे वो बच्चों को संभालने का कार्य हो, बच्चों की केयर करने का कार्य हो या फिर घर के कामों को करना। However, working parents ought to have cordial family atmosphere and their children should not feel any type of alienation। जबकि वो पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं उसके बावजूद वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे से दोस्ताना व्यवहार करते हैं और बच्चों को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते। Now see the page number 11, birth of a sibling। एक छोटे भाई बहन का जन्म, सिबलिंग बोलते हैं छोटे भाई बहनों को।
और बर्थ बोलते हैं जन्म लेने को। द अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी सिबलिंग ब्रिंग्स मैनी चेंजेस टू अ फैमिली। एक छोटे बच्चे का आगमन किसी भी परिवार में बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन प्रिपरेशन फॉर द लिटिल न्यू मेंबर ऑफ द हाउस। माता पिता दोनों ही नन्हे बच्चे के आगमन पर, नन्हे बच्चे के आने पर पूरी एनर्जी के साथ अपना बहुत सारा समय उस बच्चे के आने की तैयारी में लगा देते हैं। इवन द फर्स्ट चाइल्ड इज एक्साइटेड फॉर द अराइवल ऑफ हिज ब्रदर और सिस्टर। यहाँ तक कि जो पहला बच्चा है वो भी अपने छोटे भाई या बहन के आने से बहुत अधिक उत्साहित रहता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, मेरे घर में मेरा छोटा भाई आ रहा है या छोटी बहन मेरे घर में आई है। अ चाइल्ड एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांड न्यू रिलेशनशिप विद द लिटिल वंस। एक बच्चा अपने नए छोटे भाई बहन के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रेम का रिश्ता स्थापित करता है, बनाता है। उसको पता होता है कि वो या तो उसका भाई है या उसकी बहन है। देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय, मिर्थ एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली। और परिवार में बहुत अधिक आनंद का, खुशी का और हर्ष का विषय होता है। परिवार सारा उसकी खुशियां मनाता है। मैरिज इन द फैमिली। यू मस्ट हैव अटेंडेड मैरिज ऑफ एन एल्डर कजिन और यंग अंकल और आंट। तुमने अपने परिवार में कोई ना कोई शादी जरूर अटेंड की होगी, चाहे वो आपके कजिन की हो, बड़े कजिन की हो, या आपके अंकल की हो, या आंटी की हो, चाचा की हो, बुआ की हो, मौसी की हो। आपने शादी जरूर अटेंड की होगी। मैरिज इज एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन इन द फैमिली। शादी एक ऐसा मौका होता है जिसमें पूरा ही परिवार मिलकर खुशियां मनाता है और इसको अच्छे तरीके से व्यतीत करता है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन हु स्टार्ट लिविंग टुगेदर आफ्टर मैरिज। ये एक ऐसा बंधन है जिसके बाद, शादी के बाद, स्त्री और पुरुष एक साथ रहना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द सेरेमनीज ऑफ मैरिज, शादी के अलग अलग उत्सवों के दौरान, एवरीवन इज ड्रेस्ड अप नाइसली एंड डांसेस टू एक्सप्रेस हिज हर जॉय फॉर द न्यूली मैरिड कपल। ड्यूरिंग द सेरेमनीज ऑफ मैरिज, इस उत्सवों के लिए, शादी के इन उत्सवों को मनाते हुए सभी लोग, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, सुंदर सुंदर तरीके से ड्रेसअप होता है और डांस करते हैं। वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं नवविवाहित जोड़े के लिए। सभी के परिवार में आजकल ऐसा होता है, जब शादी होती है तो डांस करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, फन करते हैं और बहुत अधिक खुश रहते हैं। नाउ just to see the exercise on page number 12. Exercises. In the exercise, very first exercise is A, multiple choice questions, MCQs. Here you are getting 3 options for one question. See the one. Grandparents live in a, grandparents कौन सी फैमिली में रहते हैं? A joint family. Its answer will be the A, that is joint family. Now second, वी फाइंड न्यूक्लियर फैमिली इन द। न्यूक्लियर फैमिली हमें कहाँ पर मिलती है? अर्बन एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया और बोथ। सो इट्स आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। इन बोथ द सिटीज वी कैन गेट न्यूक्लियर फैमिलीज। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड। वर्किंग पेरेंट्स मिनिमाइज द financial stress, academic performance, or none of these. Then here they are minimizing the financial stress. Then here will be the option A. Next, fourth, marriage is a function of joy, celebration, or both A and B. So marriage will be the function of joy and celebration both. Here answer will be the option C, both A and B. Page number 13, exercise B. Answer the following questions. First question is, what does a family mean? What does a family mean? एक परिवार का मतलब क्या होता है? So see on the page number 12, let us revise. One box is given, one light yellow box is given. Its first sentence, a family is a group consisting of two parents and their children living together as a unit, that is a family. Here it will be the first answer of this question. Now see the second question. Define the term nuclear family. Nuclear family, एकल परिवार. Now see the third part of the same box.
A nuclear family has parents and their one or two children. It will be the second answer. Now see third. Write in brief about the marriage in a family. Here you can see here you can see 7 and last part of the same box. Marriage is a function of joyous celebration in every family. See the last question, question number 4. Write in brief about the birth of sibling in your family. Then it will be the 6th. Birth of a sibling brings lot of happiness in a family. It will be the last answer. Now read the following statements carefully and mark tick on true and cross on false one. First, a nuclear family consists of parents, grandparents and children. Students, already you have read in the chapter that a nuclear family consists only parents and their children. So, this statement is wrong. Next, second one, a joint family includes parents, grandparents and children. In a joint family, already parents are there, grandparents are there and children are there. So, this statement is correct. Third, marriage is a function of joyous celebration. Yes, marriage is a function of joy and happiness. Then it is correct. Fourth, working parents maximize the financial stress. No, working parents minimize the फाइनेंशियल स्ट्रेस. वर्किंग पेरेंट्स आर्थिक तंगी को दूर करते हैं, कम करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है. एक्सरसाइज डी, fill in the blanks with the help of words given in the help box. Here one help box is given. First one is family is the basic and universal institution. Second, a nuclear family has parents and their one or two children. Then in the second fill up it will come nuclear family. Third, the two full-time working parents families are found in the urban areas. In the third, what will come? Urban. Next, fourth, birth of a sibling brings lot of happiness in a family. What will come here? Sibling. Exercise E, correctly match column A with column B. Matchings are given here. Just you see column A and column B. In the column A, grandparents, it is given grandparents. Just you see which can be the perfect answer of this grandparents. Then it will be the option D, joint family. Where do grandparents live? In a joint family. Next, division of work. Division of work, working parents. Working parents used to divide their work. Now see marriage. Marriage is a colorful celebration for the family. Now last one, parents and their one or two children only lives together in a nuclear family. So just match with the nuclear family. Page number 14. Brain opener questions or BOQS. Only single question is given here. Discuss the advantages of a joint family. Students, just see on the page number 10. Just open page number 10. Here in the second line, just see the sentence children of a joint family. Just you find out children of a joint family. Second line, middle, it is written children. Children of a joint family learn good habit, manners and moral values from their parents and grandparents. Children are nurtured properly in a joint family. Till here, it will be the answer of BOQS. On the same page, just to see self-assessment. This work you will do at your homework. Just to see. Try to understand. Look at the picture given above and observe carefully the activities of the family members. What the family members are doing, just you observe and write down these activities in your notebook. These activities you will write in your notebook. Now see the second one.
Look at the picture given below and write the missing letter in the given space. See, in the first one family is given. It is the picture of one family. So you complete the letters of family. Family. Next picture is of a marriage. Just you complete the spelling of marriage. And the last picture is of brother and sister, and these are also called as sibling. So just you complete the spelling of siblings. Last exercise, life skills. Here you have to prepare a family tree of your own family. Prepare a chart showing your family tree. Here you will paste photos of your family members and you will write their names and your relation also, what the relation you have with them. Then mention the activities or work done by them, and also you will write the activities what they are doing for you. These activities you have to write on this chart. It is your activity and it is your homework also. Thank you.